एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। वीकली रीडिंग है, देखेंगे आगे आने वाला वीक आपके लिए कैसा होने वाला है। 3 कार्ड्स मैंने पुल किए हुए हैं। आई हैव द करेज टू परस्यू माई ड्रीम्स फियरलेसली, आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस, आई कैरी लव एंड काइंडनेस इन माई हार्ट। इन तीनों कार्ड्स के बेसिस पर आपको अपनी पाइल का सिलेक्शन करना है। जो भी कार्ड आपकी इंट्यूशन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आज के लिए, वो आपकी पाइल है। अगर आप कार्ड्स के बेसिस पर नहीं कर पा रहे हैं सिलेक्शन, तो आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। लव्ड वंस के लिए भी आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया, ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल्स पर डायरेक्टली जंप कीजिए। हम लोग शुरू करते हैं रीडिंग विद पाइल 1। हेलो पाइल 1, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। वीकली रीडिंग है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। या तो आपने इस कार्ड के बेसिस पे पाइल का सिलेक्शन किया है, या फिर आपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग पाइल का सिलेक्शन किया है। सो हियर आर, दोनों ही 8 आए हैं आपके लिए नंबर्स। आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, आप ना बहुत क्लियर मैसेज है। यू वॉन्ट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, और इसके लिए आपको आप बहुत समय से या तो कुछ चाह रहे हैं या आप स्टक फील कर रहे हैं। बहुत ही क्लियर मैसेज है एक्चुअली। मैं बहुत ऐसा होता है ना कि एकदम से क्लैरिटी है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। यू हैव सम ड्रीम्स, आप उनको परस्यू करना चाहते हैं, पर आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। तो ये वीक आपको स्टक एनर्जी अभी भी फील होगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी वो स्टक एनर्जी ओपन होने वाली है। ठीक है, जो ब्लॉकेज है वो हट रहा है, और एक नया रास्ता आपको दिखने वाला है। एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं आपकी लाइफ में। कुछ ऐसी एक नई राह खुल रही है जो आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगी। फॉरवर्ड मूवमेंट में आपको मदद मिलेगी। इस वीक में जो एनर्जी का स्टक वाला फेस है वो आप ओवरकम करेंगे। करेज के साथ आगे बढ़िए। जो भी अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, उनको एक्सप्लोर कीजिए विद करेज। ठीक है, अगर आपको कुछ दुख है, तकलीफ़ है रिलेटेड टू योर स्टक एनर्जी, चाहे अब ये करियर के लिए स्टक एनर्जी हो, चाहे ये पर्सनल लाइफ के लिए स्टक एनर्जी हो, तो जो भी आपका दुख तकलीफ़ है उसको निकल जाने दीजिए। ये वीक आपको अपने आप को क्लेंस करना है, अपने आप को हील करना है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप इस एनर्जी को निकलने देंगे विथ पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है, दिस कार्ड सेइंग कि निकल जाने दीजिए। ठीक है, थ्रू योर टीयर्स। अगर आपको रो के हल्का मन महसूस होता है, देन स्टार्ट क्राइंग वेन एवर यू फील लाइक। लेकिन उस क्राइंग वाले फेस में ही मत स्टक हो जाइएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी स्टक वाली है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आंसू आ रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए अपना उस फेज में जाइए, हील कीजिए खुद को। नहीं तो अदरवाइज़ आई विल सजेस्ट कि आप पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू खुद को हील कीजिए। भगवान से जुड़कर भगवान का नाम लीजिए, उसके थ्रू अपने आप को हील कीजिए। देखिए, आपके ड्रीम्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको उन पे फेथ रखना पड़ेगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ठीक है, अपने जो भी है स्टैंड कीजिए अपनी बात पे, अपनी डिग्निटी को मेंटेन कीजिए। कीप स्टैंडिंग टॉल। डरने की ज़रूरत नहीं है, करेज चाहिए। बेसिकली दिस कार्ड इज़ आस्किंग यू टू हैव करेज। बहुत आपने ऐसी साइकिल से गुजरे हैं जहां आपको स्ट्रगल्स बहुत फेस करने पड़े, तो आपने अपनी फीलिंग्स को भी बहुत अवॉइड किया है। सो अब टाइम है कि अपनी फीलिंग्स को भी आपको हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, और आगे बढ़िए। ठीक है, सीधा देखते हुए, इसको बोला जा रहा है सीधा देखते हुए आगे बढ़ो।
ब्रीथ कंफर्टेबली, ब्रीथ डीपली, भगवान को याद कीजिए, जो भी पॉजिटिविटी है अपने अंदर लेकर आइए, ठीक है। ये आपको बहुत इस समय ज़रूरी है कि आप स्लो डाउन करें और थोड़ा सा सांस लें गहरी, फिर आगे बढ़ने की तैयारी करें। तो ये वीक आपको यही बोला जा रहा है, हैव करेज। उस करेज को लाने की प्रोसेस है, खुद को हील कीजिए, वो आप करते हुए दिख रहे हैं। सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी, पहले उसके लिए ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे आपके थॉट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ कीजिए, आपका अगर प्रोफेशनल वर्क है उसको ऑर्गेनाइज़ कीजिए, घर है तो घर में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कीजिए, लिविंग स्पेस, वर्क स्पेस, फाइनेंसेस, जिस भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइज दैट थिंग। सक्सेस आपकी तरफ आएगी, लेकिन सबसे पहले आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइज़ करना, ये सब स्टार्ट कीजिए, तभी धीरे धीरे जो सक्सेस है उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये अब मेरे लिए तैयारी कर दी है इस पर्सन ने, लेट्स गो एंड नॉक द डोर ऑफ दिस पर्सन। डोर नॉक ज़रूर होगा। ये वीक कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है और आपको अपने आप को रेडी करना है, हील करना है। दिस इज़ द मेन मैसेज फॉर यू फॉर दिस वीक। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पायल 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। वीकली रीडिंग है, देखते हैं आगे आने वाला वीक आपके लिए कैसा होने वाला है। आपने या तो इस कार्ड के बेसिस पर अपनी पायल का सिलेक्शन किया है या फिर ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग। लव्ड वंस के लिए भी देख रहे हैं तो आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आराम से कर सकते हैं सिलेक्शन ऑफ पायल। तो ये वीक आपको जो आपके लिए हो रहा है कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी गेट टुगेदर में जा रहे हैं, या अपनों के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे, आपको वो टाइम मिलेगा। और ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप ऐसा समय खुद के लिए निकालें, अपने लव्ड वंस के लिए के साथ बिताएं, उन लोगों के साथ बिताएं जो आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ डेवलप होगी इन सब के थ्रू। और एक और चीज़, अगर आपने ध्यान दिया, जब हम किसी गैदरिंग में जाते हैं तो वहाँ हमें बड़ा नम्र होके, विनम्र होके रहना पड़ता है, सॉफ्ट बन के रहना पड़ता है। ईगो क्लैशेस होते हैं बातों में जब हम परिवार के साथ बैठते हैं। मैनी टाइम्स यू माइट हैव एक्सपीरियंस दैट कि कुछ ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, कुछ बात में, कुछ ओपिनियंस में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उस समय अगर आप नम्र बन के, चुप रह के सामने वाले को फील करने दें कि ठीक है भाई, आप ही सही हो, आपकी सक्सेस हो रही है, इस तरीके से, आई मीन टू से कि सामने वाले को जीतने दें इस हफ्ते, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी। जो सहन शक्ति लोगों के बीच में बैठकर आप लेकर आएंगे अपने अंदर, वो सहन शक्ति बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपको लाइफ में सक्सेस अचीव करने में, ठीक है। अब ये गेट टुगेदर टीम आउटिंग भी हो सकती है, टीम की गैदरिंग भी हो सकती है, वहाँ पे भी हो सकता है आपको कुछ कहीं पे किसी बात पे, जैसे मैनेजर ने कुछ ऐसा बोल दिया कि यू विल बी लाइक हो ये क्या बोल रहा है, बट जस्ट इग्नोर विथ पोलाइटनेस। इग्नोरेंस विद एरोगेंस नहीं, इग्नोरेंस विद पोलाइटनेस आपको करनी है। और आप देखेंगे स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी। एंड देखिए, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ, यू आर अ वॉरियर, यू आर अ वॉरियर, ठीक है। और आपको स्ट्रेंथ ज़रूर मिलेगी। आप अपने अंदर नम्रता रखिए। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप भगवान से जुड़े रहें, भगवान को याद करते रहें, जब जब आपको हो भगवान का चैंटिंग नाम जप कीजिए। ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी पोलाइट रहने में, दूसरों को इग्नोर करने में और अपनी सहन शक्ति को बढ़ाने में, ठीक है। आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, ठीक है, इधर इट्स रिलेटेड टू योर करियर और पर्सनल लाइफ में, वहाँ पे आपको बोल्ड बन के फर्स्ट मूव लेना है। तो शायद जो स्ट्रेंथ आप में से कुछ लोग गेन कर रहे हैं, वो स्ट्रेंथ इसीलिए गेन कर रहे हैं कि आपको कोई स्टेप लेना है, कोई एक्शन करना है आपको। उसके लिए आपको अपने अंदर बोल्डनेस वाली, स्ट्रेंथ वाली, हिम्मत वाली फीलिंग्स महसूस करनी पड़ेंगी। आपको महसूस करना पड़ेगा, यस
आई कैन डू दिस, आई कैन टेक दिस डिसीजन, और ऐसा करके आपको आई कैन मेक दिस डिसीजन, आई कैन टेक दिस स्टेप, ऐसे करके आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। ये वीक आपको स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और अगेन, स्ट्रेंथ एरोगेंस से नहीं आती, हम्बलनेस से आती है। आपके अंदर कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, हो सकता है उन आइडियाज़ के ऊपर आपको एक एक्शन लेना पड़े। आपको लगे कि पता नहीं ये सही है कि नहीं है, बट बिलीव इट कि आपको जो आइडिया आया है वो अच्छा है। जस्ट वर्क ऑन इट एंड हैव फेथ दैट आप सक्सेस के वर्दी हैं। ये अपने आप पर आपको ये विश्वास रखना है, अपने ऊपर इस बात का भरोसा रखना है। लिख सक्सेसफुल फंडिंग, तो हो सकता है मनी रिलेटेड आपको कुछ हो कंसर्न्स, तो उन कंसर्न्स को भूल जाइए। आपको जब ज़रूरत पड़ेगी भगवान आपको पैसा देंगे, ऐसा आइडिया देंगे जिसके थ्रू आपकी लाइफ में पैसा आएगा। कुछ ना कुछ ऐसा आपके बिजनेस में, जॉब में ऐसा जहाँ आपको मनी, फाइनेंशियल ग्लिच लग रहा है, मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम लग रही है, वहाँ आप देखेंगे सब चीज़ें सॉर्ट आउट होती जाएंगी। भगवान पे भरोसा रखिए, हैव फेथ, हैव करेज, हैव स्ट्रेंथ। आपकी पॉजिटिव एनर्जी टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स विल अट्रैक्ट दैट पॉजिटिव एनर्जी थ्रू मनी। ठीक है, ये बात समझने की कोशिश कीजिए। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वीकली रीडिंग। देखते हैं आगे आने वाला वीक आपके लिए कैसा होने वाला है। आपने या तो इस कार्ड के बेसिस पर अपनी पाइल का सिलेक्शन किया है, या ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आपने अपनी पाइल का सिलेक्शन किया है। अपने लव्ड वंस के लिए देख रहे हैं तो आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट योर थॉट्स। ठीक है, आपको अपने थॉट्स पे फोकस करना है, आपको अपने थॉट्स पे ध्यान रखना है कि कैसे थॉट्स आपको इस वीक आ रहे हैं। कुछ भी आइडिया आता है, कुछ भी आपको, कुछ आप परस्यू करना चाह रहे हैं, कोई आपको एम्बिशियस थॉट आ रहा है, या फिर एनी टाइप ऑफ थॉट पर्सनल लाइफ में, लव रिलेटेड, अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ में, अपने करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, पर स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई से रिलेटेड, कोई भी आपको जो थॉट आ रहा है उस थॉट पर आपको वर्क करना चाहिए। ऐसा आपको इस वीक के लिए एडवाइस दी जा रही है। एम्बिशियस रहिए, अपने ड्रीम्स को चेस कीजिए। बहुत स्पार्कलिंग आइडियाज़ आपके माइंड में आने वाले हैं। बहुत जो भी है उसको बहुत लव एंड काइंडनेस के साथ फॉलो कीजिए। ठीक है, जब आप अपने जो अपनी लाइफ में लव एंड काइंडनेस के साथ अपने ड्रीम्स को आने देंगे, उनको फॉलो करेंगे, अपने लिए आप एक लव एंड काइंडनेस शो करेंगे। अपने लिए लव एंड काइंडनेस शो करने का मतलब कि आप अपने उन आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, दोज थॉट्स आर लाइक डिवाइन गाइडेंस फॉर यू। उन्हें आने दीजिए, उन पे वर्क कीजिए। चेंजेस आएंगे लाइफ में, उन चेंजेस को एम्ब्रेस कीजिए। ठीक है, किसी आइडिया पे वर्क करने के लिए आपको बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं। किसी रिलेशनशिप में वर्क करने के लिए, न्यू रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए बहुत सारे लाइफ में चेंजेस आते हैं। सो उन चेंजेस को एम्ब्रेस कीजिए। आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं, ब्यूटी आने वाली है, एक नई शुरुआत आपके जीवन में दिख रही है मुझे। कोई गोल है जिसको लेकर आप बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं, उस गोल को भी अब आप अचीव करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ भी गोल हो सकता है, रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हर किसी पे विश्वास मत कीजिएगा। इस वीक हो सकता है लोग आपको प्यार से धोखा दे जाएं, तो वो वाली बात पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम किसी न्यू आइडिया पे वर्क करते हैं तो हम ये देखें हम किससे वो आइडिया शेयर कर रहे हैं। कहीं हम ऑफिस में किसी कोलीग से शेयर कर देते हैं और वो जाके मैनेजर को बता दे कि मुझे ये आइडिया आया है, तो ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। सो बी अवेयर कि अपनी लॉयल्टी पे ज़रा ध्यान दीजिए कि किसके प्रति आप लॉयल हैं, किसके प्रति आप फेथफुल हैं।
ऐसा तो नहीं कि कोई आपको धोखा दे रहा है, उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई धोखा दे रहा है तो उससे जाके लड़िएगा नहीं, वहाँ पे आप काइंडनेस के साथ, लव एंड काइंडनेस के साथ उस पर्सन को इग्नोर करें, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलें, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करके चल के और साथ में इग्नोर करना, तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है, उस व्यक्ति से अपनी बातें शेयर करना बंद कर दीजिए, लेकिन उसको पता मत चलने दीजिए कि आपको पता चल गया है। क्यों? क्योंकि फिर हो सकता है वो कुछ और ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स खेल के आपको किसी और प्रॉब्लम में डाल दे। सो इट्स बेटर कि लव एंड काइंडनेस के साथ इस पर्सन को इग्नोर करके धीरे धीरे उससे कनेक्शंस कट करके आगे बढ़ जाइए। एंड उससे मतलब वही, नो नीड टू आर्ग्यूमेंट विद दिस पर्सन। नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस मिलेंगे और आप जितना ज़्यादा पीसफुल रहेंगे नेचर में जाकर, उतना ज़्यादा आपके क्रिएटिव आइडियाज़ बर्स्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे। यू नो, नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई कैन सी फ्लावर्स, ट्रीज़। बाहर जाइए, वॉक कीजिए, हाइक कीजिए, मेडिटेट कीजिए किसी पेड़ के नीचे। आपके यहाँ पार्क है, पार्क में वॉक करा कीजिए, गार्डन है वहाँ चले जाइए, स्टार्स देखिए बालकनी में बैठ के, कुछ भी। सो जस्ट स्पेंड सम टाइम विद नेचर। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपसे कनेक्ट होने में और वास्टनेस ऑफ यूनिवर्स, भगवान की विशालता से कनेक्ट होने में। तभी आपके अंदर उस विशाल ब्रह्मांड के वो जो आइडियाज़ हैं वो आपके अंदर आएंगे, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।